हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हमारे TCP/IP मॉडल में जो 4 लेयर्स हैं उनकी क्या फंक्शंस हैं। तो जैसे कि हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा TCP/IP मॉडल है वो 4 लेयर्स से मिलकर बनता है। नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो 4 लेयर्स हैं ये OSI मॉडल की 7 लेयर से कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। चलिए इन चारों लेयर्स के एक एक करके ब्रीफ में कुछ फंक्शंस जानें। तो स्टार्ट करते हैं विद एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर जैसे हमारे OSI मॉडल में एक इंटरफेस का काम करती थी एप्लीकेशंस के बीच में और बाकी लेयर्स के बीच में, तो ये काम भी ये लेयर परफॉर्म करती है। प्लस एक सिस्टम पे जो एप्लीकेशन है उसका डेटा दूसरे साइड पे रखी हुई एप्लीकेशन तक कैसे पहुंचेगा, उस चीज के लिए TCP/IP मॉडल की एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स डिफाइंड हैं जो इस तरह का नोड टू नोड कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाते हैं और एक साइड का एप्लीकेशन डेटा दूसरे साइड एप्लीकेशन तक पहुंच पाता है। एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स डिफाइंड हैं जिनमें से आप काफ़ी के साथ फेमिलियर होंगे, जैसे कि SMTP, POP, DHCP, DNS, ये सब प्रोटोकॉल्स TCP/IP मॉडल के हैं। इनके बारे में हम एक एक करके आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेयर अगर हम टॉप से स्टार्ट करें तो वो है ट्रांसपोर्ट या होस्ट टू होस्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, एक रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करती है और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करती है कि जो डेटा की डिलीवरी है वो एरर फ्री रहे। यहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, TCP और UDP। इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं। अगर हम टॉप से स्टार्ट करें तो नेक्स्ट लेयर है वो है इंटरनेट लेयर, जो कि हमारे नेटवर्क होस्ट के लॉजिकल एड्रेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये लेयर हमारे होस्ट को मिलने वाले IP एड्रेसेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस को हैंडल करती है, इंटरनेट वर्किंग का काम करती है और साथ ही साथ मल्टीपल नेटवर्क्स में राउटिंग को भी परफॉर्म करती है। तो ये वर्ड्स इंटरनेट वर्किंग, राउटिंग, मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर होंगे क्योंकि N+ सीरीज के वीडियोस में हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि राउटिंग, बेस्ट राउट ढूंढना और इंटरनेट वर्किंग, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना और उनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाना इंटरनेट वर्किंग कहलाता है। TCP/IP लेयर की जो बॉटम लेयर है वो है हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर हार्डवेयर एड्रेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसे हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर पे ऐसे प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए गए हैं जो फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा को पॉसिबल बनाते हैं, यानी कि फिजिकली डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करेगा, ये प्रोटोकॉल्स डिफाइन करते हैं। इसके अलावा एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक फिजिकली डेटा कैसे मूव करेगा, वो वायर्ड मीडिया से करेगा, वायरलेस मीडिया से करेगा, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, प्रोटोकॉल्स की वर्किंग कैसे होगी, ये सब चीजें डिफाइंड होती हैं हमारे TCP/IP मॉडल के नेटवर्क एक्सेस लेयर के ऊपर। तो इन सभी लेयर्स के बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इन सबको पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने OSI मॉडल स्टडी किया था और हमने OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल को लास्ट वीडियो में रिलेट भी कर दिया है, तो बेटर यही होगा कि आप OSI मॉडल को स्टडी करें जो कि एक रेफरेंस मॉडल की तरह काम में लाया जाता है। और फिर जो लेयर्स हमने TCP/IP मॉडल की रिलेट की हैं OSI मॉडल के साथ, और उनकी वर्किंग को फिर हम रिलेट करें OSI मॉडल के लेयर की वर्किंग के साथ। इससे हमें कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा आपको एक सजेशन है कि आगे की वीडियोस देखने से पहले एक बार OSI मॉडल की सभी वीडियोस यानी कि N+ सीरीज की सभी वीडियोस को ध्यान से देखें और वहां पे आप देखें कि फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक लेयर्स की क्या वर्किंग है और वो कैसे फंक्शन करते हैं, और फिर उसको आप कंपेयर करें विद TCP/IP मॉडल की लेयर्स के साथ। तो इस वीडियो में हमने TCP/IP मॉडल के लेयर्स के कुछ फंक्शंस को ब्रीफ में डिस्कस किया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।